हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर आईडीटी के लिए ई इनवॉइसिंग का टॉपिक। तो देखिए, ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में इनवॉइसिंग क्रिएट करना थ्रू अ गवर्नमेंट पोर्टल। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं कि क्लासेस ऑफ पर्सन यानी कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको मैंडेटरी है इशू करना ई इनवॉइस। तो देखिए, ऑल दी रजिस्टर्ड पर्सन यानी जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर है एंड उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है ग्रेटर देन 5 करोड़। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो जो पर्सन्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में और उनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, और वो भी कब, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द 17-18 ऑनवर्ड्स, यानी जब से जीएसटी आया है 2017 से, तब से लेके अब तक किसी भी साल में अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी हो जाता है। सो दोज पर्सन आर रिक्वायर्ड टू इशू द ई इनवॉइस। अब देखिए, ई इनवॉइस होता क्या है, जैसे भी किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से नॉर्मल जो जीएसटी इनवॉइस निकलता है, टैक्स इनवॉइस निकलता है, उस टैक्स इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है, यानी इस वाली वेबसाइट पे डालना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है या अपलोड करना पड़ता है। जो भी नोटिफाइड पर्सन जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं, तो वो जैसे ही उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपलोड होता है तो वहां से जो इनवॉइस आता है उसको कहते हैं ई इनवॉइस। अब देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है। अब देखिए स्टूडेंट, जो नोटिफाइड पर्सन है जो भी आईआरपी यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जैसे ही अपने टैक्स इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस को अपलोड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर पोर्टल जो है एक यूनिक नंबर यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर यहाँ पे ये देता है। यही नंबर होने के बाद जो भी जीएसटी इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, वो उसको वैलिड जीएसटी इनवॉइस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए, आईआरएन यानी इस पे एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो ये है यूनिक रेफरेंस नंबर। जैसे ही कोई भी टैक्स इनवॉइस यहाँ पे आईआरपी के पोर्टल पे रिपोर्ट होता है तो एक आईआरएन नंबर यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर आता है, जो कि एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो जनरेट होता है और रिटर्न किया जाता है बाय द आईआरपी पोर्टल। आईआरपी यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के द्वारा ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ई इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विथ अ वैलिड आईआरएन, यानी जो भी पर्सन नोटिफाइड है, जिनको नोटिफाइड पर्सन है जिनको यहाँ पे ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है, तो उन सारे पर्सन का जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस तभी वैलिड माना जाएगा जब उनके पास एक वैलिड आईआरएन नंबर होता है। और आईआरएन नंबर का मतलब होता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब देखिए, नॉट रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट। आपने पढ़ा होगा कि जीएसटी इनवॉइस के साथ यहाँ पे डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट कॉपी इशू करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब ई इनवॉइसिंग की बात आती है तो वेयर द ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल, नो नीड ऑफ इशूइंग द इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। इसका मेन सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जब आपके पास है तो किसी भी इनवॉइस का डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट यहाँ पे मेंटेन करने की नीड नहीं है। तो देखिए, एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के, तो ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ द इनवॉइस इनटू जीएसटी रिटर्न, क्योंकि एक बार आपने ये आईआरपी पोर्टल पे सारे अपने जीएसटी टैक्स इनवॉइस यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए हैं, तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं आपके जीएसटी रिटर्न में। आपको वापस इनवॉइस बाय इनवॉइस डिटेल डालने की नीड नहीं रहती है जीएसटीआर 1 में। ऑटो जनरेशन ऑफ द ईवी बिल्स, अगेन वही चीज है, क्योंकि आपके सारे इनवॉइस रिपोर्ट हो चुके हैं, आपके सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो चुके हैं, तो ऑटो जनरेशन ईवी बिल की भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल रिडक्शन इन दी ट्रांजेक्शन एरर, यानी ट्रांसक्रिप्शन एरर कुछ भी होगी, अगर टाइपिंग एरर है, कुछ और एरर है, तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वो, अगर कुछ भी गलती आएगी तो यहाँ पे आईआरएन जनरेट करने के टाइम पे ही पता चल जाएगा कोई भी एरर होगी तो। अर्ली पेमेंट हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, क्योंकि सारे इनवॉइस कुछ भी आप इवेड नहीं कर सकते, जो भी टैक्स इनवॉइस आपने इशू किए हैं वो रिपोर्ट होते ही एक वैलिड एविडेंस की तरह काम करेगा, तो टैक्स इवेजन नहीं हो पाएगा। एलिमिनेशन ऑफ द फेक इनवॉइसेस नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हाथ के हाथ वो क्रॉस चेक होते जाएंगे पोर्टल के थ्रू ही। अब नेक्स्ट देखिए, सिचुएशंस इन विच ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। केस सिनेरियो में इसके ऊपर आपसे एक इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछा जा सकता है या फिर इंडिपेंडेंट एमसीक्यू बन के भी आ सकता है। तो ये कहाँ पर, कौन सी सिचुएशन में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, बी टू बी की अगर सप्लाई है, बी टू बी का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, तो वहां पर एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइसिंग। दूसरा, एक्सपोर्ट्स बाय द नोटिफाइड पर्सन, यानी नोटिफाइड पर्सन जो है अगर वो एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब नोटिफाइड पर्सन हमने अभी जस्ट पहली स्लाइड में कवर किया है कि ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है
फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18, यानी जब से जीएसटी आया है तब से लेकर अब तक किसी भी साल में अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उनको नोटिफाइड पर्सन माने जाएगा। और नोटिफाइड पर्सन का मतलब होता है कि उनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन अगर एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको भी ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। B2C की सप्लाई के लिए यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। B2C मतलब होता है कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई सप्लाई कर रहा है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी नेक्स्ट देखिए, इनवॉइसेस इशूड बाय, यहाँ पे बाय है, इन ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो भी इनवॉइस इशू किए जाते हैं, तो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एप्लीकेबल है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की बात हो रही है। यहाँ पे सप्लाईज मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, यानी नोटिफाइड पर्सन ने कोई सप्लाई की है जिनके ऊपर RCM की लायबिलिटी आती है, तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे इन्होंने सप्लाई की है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। और दूसरा है यहाँ पे where the specified category of supplies are received by, यहाँ पे इन्होंने रिसीव किया है, नोटिफाइड पर्सन ने रिसीव की है, जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में, या फिर इंपोर्ट सर्विसेज उन्होंने ली है, तो यहाँ पर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स या बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पर भी ई इनवॉइसिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जिम्पशन, यानी ऐसे कौन सी यहाँ पे सप्लाईज है जहाँ पे एग्जिम्प्ट कर दिया जाता है ई इनवॉइसिंग से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो यूनिट्स होती हैं उनको इनवॉइसिंग इशू करने की कोई नीड नहीं है। बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एमबीएमसी, उनको भी यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जिम्प्ट किया गया है इनवॉइसिंग से। जीटीए है, सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरिएज, तो उनको यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा टर्म्स, तो यहाँ पर उनको इनवॉइसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो उनको भी इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो वहां पर भी इनवॉइसिंग इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को भी ई इनवॉइसिंग की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। वो सब यहाँ पे जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, जो फॉलोइंग पर्सन है, उनको एग्जिम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ई इनवॉइसिंग। अब देखिए वर्क फ्लो क्या रहेगा ऑफ द ई इनवॉइस। तो सबसे पहले जो सप्लायर होता है, जो टैक्स पेयर होता है, वो जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करेगा, टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेगा, अपने अकाउंटिंग जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी सिस्टम वो यूज कर रहा है, लेकिन वो कैसे क्रिएट करेगा, एज पर दी ई इनवॉइस स्कीमा के थ्रू वो क्रिएट करेगा अपना जीएसटी इनवॉइस। अब वो होता है फॉर्म GST INV 01 के थ्रू। अब देखिए उसके बाद जो यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हुआ है ई इनवॉइस वाले फॉर्मेट में, स्कीमा में, उसके बाद जो सप्लायर है, टैक्स पेयर है, वो पर्टिकुलर जीएसटी इनवॉइस को अपलोड करेगा ऑन ई इनवॉइस स्कीमा टू IRP, यानी यहाँ पे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो पर्टिकुलर जीएसटी इनवॉइस को अपलोड किया जाएगा। जैसे ही वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस अपलोड होगा, तो वो पोर्टल जो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है IRN जनरेट करेगा, यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा, जो कि यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। उसके बाद क्या होता है, IRP जो जनरेट होगा डिजिटली साइन द ई इनवॉइस एंड ऐड QR कोड, यानी जो जीएसटी इनवॉइस था, टैक्स इनवॉइस था, उसके बाद IRP नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी इनवॉइस जो यहाँ पे जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो एक IRN नंबर जनरेट करेगा। उसके बाद IRP डिजिटली साइन द इनवॉइस, यानी जो IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो पर्टिकुलर जो जीएसटी इनवॉइस था उसको डिजिटली साइन करेगा और एक QR कोड ऐड कर देगा उस पर्टिकुलर जीएसटी इनवॉइस के ऊपर। IRP यानी जो पोर्टल है रिटर्न करेगा वापस, वो ई इनवॉइस रिटर्न कर देगा सप्लायर को, और सप्लायर अब जो ये ई इनवॉइस जो बन गया है जिसके ऊपर QR कोड भी है, IRN नंबर भी लिखा हुआ है, सप्लायर आगे ये वाला जो इनवॉइस है ये शेयर करेगा रिसीवर अलोंग विद द QR कोड, क्योंकि इस वाले जीएसटी इनवॉइस के ऊपर IRN नंबर भी आ गया है, QR कोड भी आ गया है, तो अब इसी वाले इनवॉइस को एक वैलिड जीएसटी इनवॉइस की तरह माना जाएगा और आगे सप्लायर यही शेयर करेगा। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जनरेशन ऑफ ई-वे बिल on a populating the relevant parts of the GST returns through the e-invoice data। तो IRP जो है यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो सेंड करेगा ई इनवॉइस डाटा अलोंग विद द IRN, पहले तो जीएसटी सिस्टम को वो भेजेगा, और ऑटो पॉपुलेट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट यही होगा क्योंकि एक बार हमने मेहनत कर ली, यानी सारे इनवॉइसेस से ई इनवॉइस प्रिपेयर कर लिए,
तो यही ई इनवॉइस वाला जो डेटा है, क्योंकि पोर्टल पे तो चढ़ चुका है, तो ये जीएसटी सिस्टम को भेजेगा। कौन भेजेगा? कि आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो जीएसटी सिस्टम को भेजेगा। तो जीएसटी पोर्टल में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी जो भी जीएसटीआर 1 में सेल्स की डिटेल्स की। तो सप्लायर को वापस पूरे के पूरे सेल्स की डिटेल्स इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड करने की नीड नहीं है। और जैसे ही एक बार सेल्स की डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में, यानी ये जो परचेसर के साइड है, तो परचेसर को भी वो पूरा का पूरा डेटा इसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। यानी यहाँ पर आपको डबल वर्क करने की जरूरत नहीं है सप्लायर को। केवल एक बार आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के टाइम पे पूरी डिटेल्स डालनी है, उसके बाद यहाँ पे जो आईआरपी का पोर्टल है वो खुद उसको ऑटो पॉपुलेट कर देगा। सबसे पहले तो करेगा जीएसटी सिस्टम में, और दूसरा है ई वे बिल के सिस्टम में भी वो ऑटो पॉपुलेशन आ जाएगा। तो देखिए पैरामीटर्स क्या है? ट्रांजेक्शन आईडी, व्हीकल नंबर एक्सेट्रा रिपोर्टेड इन द ई इनवॉइस स्कीमा फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। यानी ई इनवॉइस बनाने के टाइम पर आपने जो जो डिटेल्स डाली थी वो ई वे बिल के सिस्टम में भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आ जाएंगी। तो यहाँ पे डबल वर्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस। यानी एक बार आपने ई इनवॉइस बना दिया तो कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस अलाउड बाय द सेलर बाय द रिपोर्टिंग आईआरएन ऑन द आईआरपी विद इन स्पेसिफाइड टाइम। यानी जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम होगा उसके बाद वो आईआरएन नंबर यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाकर वो कैंसिल किया जा सकता है बाय द सप्लायर। अब नेक्स्ट देखिए अमेंडमेंट ऑफ द रिपोर्टेड इनवॉइस, अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आईआरपी पॉसिबल ओनली ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब देखिए इसको यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको केस सिनेरियो में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार आपने जो इनवॉइस था जीएसटी इनवॉइस था वो आईआरपी पोर्टल पे डाल दिया, यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डाल दिया, तो अब वो जहां से घूम के जीएसटी के पोर्टल पे आएगा, ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 1 के थ्रू, तो वहां पर आप उसको चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि आप आईआरपी के पोर्टल पे ही उसको अमेंड कर दो तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आप उसको कब चेंज कर पाओगे? जब वो जो भी आपने जीएसटी इनवॉइस डाला है, टैक्स इनवॉइस डाला है, जब वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके जीएसटी के पोर्टल में जीएसटीआर 1 में आएगा तब आप उसको अमेंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा का पूरा ई इनवॉइसिंग इन योर जीएसटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल आंसर कर दूंगी और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आपके लिए आज का सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।